is the biggest amount of profit you booked till date? तो गोल्ड जब भी मेरे हिसाब से 5-10% का अगर करेक्शन देता है दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय, क्योंकि गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाने वाला है। गोल्ड इज़ द रियल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। 2-3 हज़ार रुपये कमा लेता था, पहले 2-3 साल बहुत लॉसेस हुए, ट्रेडिंग करने गया, पैसे लूज़ किए। There were 3 years when you faced loss. Usually होता क्या है, जैसे हमारे जैसे आम ट्रेडर होते हैं, जो नॉर्मल इंसान भी होता है, वो जब हम फेल होते हैं तो हम छोड़ देते हैं कि हाथ जल गया, अब इसमें हाथ नहीं डालना है वापस। और स्टार्टिंग में कैपिटल का भी प्रॉब्लम था, जैसे आपने बोला। तो क्या फिनेंस के बीच में, ट्रेडिंग के बीच में, क्या एक्सेस नॉलेज कभी कभी ऐसा होता है कि एक एज ए ड्रॉबैक काम करती है? कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, अब मेरे फैमिली का कोई बिजनेस भी नहीं था, मेरे डैड जो थे वो भी जॉब कर रहे थे। तो क्या आपका भी कोई स्पेसिफिक ऐसा मार्केट है जिसमें आपको लगता है हाँ यार ये मार्केट मेरा लकी चार्म है, इसमें मैंने जब जब पैसे डाला मैं प्रॉफिट बुक करके निकला हूँ? तो ऐसा कभी हुआ? इंडियन मार्केट में ना ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ सेक्टर्स को लेकर कुछ खास तरह का बबल बन जाता है। डिफेंस सेक्टर को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, पीएसयू सेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं कि लोग उसमें कहते हैं कि एवरग्रीन सेक्टर है पीएसयू, तो खास तौर पर ऐसा कहा कहते हैं। गवर्नमेंट कैन रिलैक्स अ लिटिल बिट रूल्स फॉर द ट्रेडर्स। तो भाई इतनी सारी मल्टीटास्किंग विद अ कीन नॉलेज इन फाइनेंस, लाइक कैसे बैलेंस कैसे करते हो ये सब? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीबी पैसा लाइव। मैं हूं शुभांश खन्ना। हमारे साथ आज स्टूडियो में एक खास गेस्ट जुड़ चुके हैं, काफी यंग एंटरप्रेन्योर हैं। नाम है उमर पंजाबी, ऑल्सो नोन एज द अल्फा ट्रेडर। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म उमर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर। तो उमर से मेरा पहला सवाल यही रहने जा रहा है कि भाई कैसे फाइनेंस, ट्रेडिंग, इन सब की दुनिया में आए कैसे? तो मैं एक छोटे शहर भिवंडी से बिलोंग करता हूँ एंड मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ एंड मुझे मेरा ये पूरा जो जर्नी है स्टॉक मार्केट वाला, वो एक्चुअली मेरे एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर होते थे। उन्होंने हमें बताया था एक बार क्लास में ऐसे कि स्टॉक मार्केट करके कुछ होता है, और तब से मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग गई कि ये क्या है, कैसे काम करता है, एक बार समझते हैं। क्योंकि उस वक्त मैं एक फ़िटनेस कोच हुआ करता था, महीने का कुछ 2-3 हज़ार रुपये कमा लेता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इन्वेस्ट किया जाए, और वहाँ से मुझे समझ में आया स्टॉक मार्केट के बारे में। फिर जैसा सबके साथ होता है, पहले 2-3 साल बहुत लॉसेस हुए, ट्रेडिंग करने गया, पैसे लूज़ किए। फिर उसके बाद समझ में आया कि एक प्रॉपर प्रोफेशन है, इसको अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के प्रॉपरली इसको किया जाता है, तभी इसमें कुछ प्रॉफिट्स देखने मिलते हैं। तो फिर तीसरा साल जो मेरा था उसमें मैंने फाइनली अच्छे खासे प्रॉफिट्स देखे। फिर उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दुबई जाने की, वहाँ पे प्रोफेशनली काम करने की, फंड्स के साथ, हेज फंड्स के साथ। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, फिर मैं दुबई चले गया और पिछले 3 साल से आज मैं दुबई में बेस्ड हूँ। तो उमर, मेरा अगला सवाल ये रहने जा रहा है आपसे कि आप एक ट्रेडर भी हो, आप हेज फंड्स के साथ काम भी करते हो, सेकेंडली आप एक इन्फ्लुएंसर भी हो, आप व्लॉगिंग भी करते हो। करेक्ट। तो भाई इतनी सारी मल्टीटास्किंग विद अ कीन नॉलेज इन फाइनेंस, लाइक कैसे बैलेंस कैसे करते हो ये सब? तो ऑनेस्टली वो तो ऑल क्रेडिट गोज टू माई टीम, ऑल क्रेडिट गोज टू द पीपल आई एम सराउंडेड विद, बिकॉज आई एम ब्लेस्ड टू हैव वेरी गुड पीपल अराउंड मी हु कॉम्प्लीमेंट माई क्वालिटीज़। जैसे बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैं वीक हूँ, मेरी जो टीम है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे लिए दे मेक माई लाइफ अ लॉट मोर ईजियर एंड आई थिंक आई विल गिव ऑल माई क्रेडिट्स टू द टीम। तो जब आपने बताया कि आपने जब जर्नी अपनी स्टार्ट करी, तो देयर वर 3 years व्हेन यू फेस्ड लॉस। तो थोड़ा उस जर्नी के बारे में बताइए कि जब यूजुअली होता क्या है, जैसे हमारे जैसे आम ट्रेडर होते हैं, जो नॉर्मल इंसान भी होता है, वो जब हम फेल होते हैं तो हम छोड़ देते हैं कि हाथ जल गया, अब इसमें हाथ नहीं डालना है वापस, कि स्टॉक मार्केट एक कुआं है, अब यहाँ नहीं जाना है। तो उस चीज़ से, उस थॉट से आपने कैसे ओवरकम किया? तो मेरे लिए ना ये डू और डाई था, क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, अब मेरे फैमिली का कोई बिजनेस भी नहीं था, मेरे डैड जो थे वो भी जॉब कर रहे थे। तो मुझे इसको चलाना ही चलाना था, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं कर पाता तो फिर से मुझे आके पढ़ाई करनी पड़ती, जॉब करनी पड़ती, और वो मैंने डिसाइड कर लेता मुझे नहीं करना है। तो मेरे लिए डू और डाई था। और स्टार्टिंग में कैपिटल का भी प्रॉब्लम था, जैसे आपने बोला, क्यों तो मैं जो भी थोड़ा बहुत पैसे कमाता था फिटनेस कोचिंग करके, उससे 5-6 हज़ार रुपये कमा लिए, वो डाल दिए, लूज़ कर दिए। तो 1-1.5 साल के बाद जब मेरी माता जी ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत लगा हुआ है, तो आई थिंक उनके पास कुछ पैसे जमा थे, तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए कि जा कर ले, ट्रेडिंग कर रहा है तो मेहनत। उसका भी हाफ मैंने गवा दिया। और मेरे जर्नी में वो एक बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि तब मैंने अपने आप को बोला कि बस हो गया, अब खेलना बंद करना पड़ेगा, अब इसको सीरियसली करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार के लिए इंसान खुद के पैसे लूज़ करता है तो चल जाता है, लेकिन किसी और के पैसे, और वो भी मम्मी जी के, गए तो फिर चुभता है वो, राइट। तो तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब बस हो गया, अब जो है सीरियसली करते हैं, और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था जर्नी का।
और एक बात है कि इंडियन मॉम्स के साथ ये फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है कि हाँ बच्चा मुसीबत में है तो हेल्प कर देती है, लेकिन बच्चे के मन में भी डर रहता है कि हाँ मम्मी की एक चप्पल कहीं से उड़ के आ सकती है होश ठिकाने लगाने के लिए। तो जैसे एक्सेस नॉलेज या एक्सेस किसी भी चीज़ की ख़राब होती है, तो क्या फिनेंस के बीच में, ट्रेडिंग के बीच में, क्या एक्सेस नॉलेज कभी कभी ऐसा होता है कि एक एज ए ड्रॉबैक काम करती है कि हाँ यार ये इतना बड़ा ट्रेड नहीं था जितना मैंने सोच दिया इसके ऊपर? बिल्कुल, तो एक बहुत फेमस टर्म है, उसको बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा एनालिसिस कर लेते हो तो आपको पैरालिसिस हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या, राइट? तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आती तो है, एंड इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी और एक सिंपल सिस्टम बनाना, सो दैट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आ रही है आपको, आप उसको साइड में रख के जो मैटर करता है उस पर फोकस कर पाओ। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि उमर की खुद की भी एक वेबसाइट है जिसका नाम है द अल्फ़ा ट्रेडर। तो उमर, उस वेबसाइट पे मैंने देखा कि आपने काफ़ी वैरायटी ऑफ कोर्सेज के बारे में मेंशन करा है। थोड़ा हमारे व्यूअर को उसके बारे में बताएंगे आप कि क्या है वो कोर्सेज, कैसे वो फ़ायदा देते हैं एक न्यू बिगिनर को? तो मेरा जो मेन कोर्स है वो है 0 टू अल्फ़ा 2.0, नाम में ही है लिखा हुआ है। तो बेसिकली कंप्लीट बिगिनर जो है जिसको समझना है ट्रेडिंग के बारे में, वो भी इसको लेकर एंड तक समझ सकता है। मतलब मैंने पूरा प्रोसेस डिज़ाइन किया हुआ है, उसमें सिर्फ नॉलेज नहीं है, उसमें ये भी मैंने बताया कि एक स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करना है, आपका खुद का सिस्टम कैसे बिल्ड करना है। फिर सिस्टम आपने बिल्ड तो कर लिया, अब आपको पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा, तो उसको बैक टेस्ट कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है कि ये काम कर रहा है नहीं करना है। तो सारी चीज़ें मैंने कवर की है, जिसमें जो भी सीखना चाहता है उसको पूरी कंप्लीट एंड टू एंड नॉलेज मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ हो गई मेरी मेन जो है, मेरी कम्युनिटी है, जहाँ पे मैं खुद एक्टिवली अपना एनालिसिस रोज़ शेयर करता हूँ। रोज़ सुबह उठ के मेरा पहला काम ये होता है कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ आज का एनालिसिस शेयर करूँ कि आज मार्केट में ये हो सकता है। मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूँ, जो मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ वो मैं शेयर करता हूँ वहाँ पे। जैसे ना हर चीज़ का एक फेवरिज्म होता है, जैसे आपका भी कुछ फेवरेट हो गई होगा। तो यूजुअली जैसे आपने मुझे बताया कि आप इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा डील करते हो, कमोडिटीज़ ज़्यादा डील करते हो। तो क्या आपका भी कोई स्पेसिफिक ऐसा मार्केट है जिसमें आपको लगता है हाँ यार ये मार्केट मेरा लकी चार्म है, इसमें मैंने जब जब पैसे डाला मैं प्रॉफिट बुक करके निकला हूँ, तो ऐसा कभी हुआ? 100%। तो मैं हमेशा गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, मैं मेरी स्पेशलिटी जो है वो गोल्ड ट्रेडिंग है। तो गोल्ड पेयर में मैं कम से कम समझ लो पिछले 2 साल से सिर्फ गोल्ड में ही ट्रेड कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट्स क्रिप्टो में भी हो जाते हैं थोड़े बहुत, बट ट्रेडिंग मैं स्पेसिफिकली गोल्ड में करता हूँ। तो गोल्ड में जो आप ट्रेड करते हो तो ऐसे क्या की पॉइंट्स देखते हो जो एक बिगिनर को अवॉइड करने चाहिए कि हाँ ये अगर ऐसा एक बबल बन रहा है तो मुझे बच के रहना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गोल्ड में ये है कि गोल्ड का प्राइस जो है न्यूज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन डेटा हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है गोल्ड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। 5-10% का मूव आ जाता है कभी कभी दिन में। तो न्यूज़ से बच के रहना है। स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो तो न्यूज़ जिस दिन है उस दिन तो बिल्कुल ही गोल्ड को हाथ नहीं लगाना, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। एक ये हो गया। दूसरी चीज़, गोल्ड में आपको तब ट्रेड लेना है जब वॉल्यूम ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें हमारा पैसा तब बनेगा जब हम मूव कैप्चर करेंगे। मूव कब आएगा? जब मार्केट में वॉल्यूम होगा। तो मेनली एक लंदन सेशन होता है और एक न्यूयॉर्क सेशन होता है जब गोल्ड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है। लंदन सेशन सुबह समझ लीजिए 11-12 के आसपास होता है इंडियन टाइम, और न्यूयॉर्क सेशन शाम को होता है 5:30-6 बजे के आसपास। अच्छा, अभी जब इंडिया में यूनियन बजट आया तो गोल्ड को लेके बहुत बड़ा एक फैसला सुनाया गया था, अगर आपको याद हो, कि इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाएगी गोल्ड एंड सिल्वर पे, और आई गेस मेटल्स के ऊपर भी उन्होंने कम कर दी थी। तो इसका असर इंडियन मार्केट पे तो काफ़ी ज़्यादा पड़ता दिखाई दिया। इंडियन मार्केट में गोल्ड की वैल्यू काफ़ी गिरी, फिर अभी वापस रिकवर कर रहा है। तो उस टाइम भी काफ़ी लोगों ने गोल्ड वोल्ड में हाथ डाला। तो आपके हिसाब से व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम, कि जैसे स्टॉक मार्केट कहते हैं कि जब गिरता है बाजार तब खरीदा करो, मोस्टली लोग यही कहते हैं। तो गोल्ड के साथ ट्रेडिंग में भी ये सब ऐसा कोई होता है, कोई फॉर्मूला ऐसा कि जब इतने भाव पे आ जाए या इस लेवल पे ट्रेड कर रहा हो तब आप हाथ डालो इसमें? तो मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है, अब गोल्ड ऐसी चीज़ है, हिस्ट्री ने हमें बताया है गोल्ड कभी नीचे जाते हुए तो हमने देखा नहीं है। हम कभी भी अनसर्टेनिटी होती, कभी कुछ गलत न्यूज़, बैड न्यूज़, वो, और अभी पिछले जैसे कुछ सालों पहले रशिया और यूक्रेन की न्यूज़ आई थी तब गोल्ड ऑल टाइम हाई बनाया था। तो गोल्ड जब भी मेरे हिसाब से 5-10% का अगर करेक्शन देता है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय, क्योंकि गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाने वाला है। गोल्ड इज़ द रियल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो दिस इज़ व्हाट आई फॉलो। तो इसी चीज़ को आप देख के ट्रेड करते हो? हाँ, मतलब मेरी जो ट्रेडिंग है वो तो शॉर्ट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हो जाती है, बट एज एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव दिस इज समथिंग दैट कैन बी केप्ट इन माइंड। अच्छा, ऐसा होता है ना कि एक लकी चार्म होता है मार्केट का कि हाँ इस टाइम के बीच में ट्रेड कर, जैसे इंडियन मार्केट जहाँ पे लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद मोस्टली लोग Right. रिटेलर्स ट्रेड करते हैं कि उस टाइम पे मार्केट थोड़ा सेटल हो जाता है। Correct. तो क्या इंटरनेशनल मार्केट में भी ऐसा टाइम फ्रेम रहता है कि इस बीच अगर आप ट्रेड करो थोड़ा एक सेटल
हो जाएगा मार्केट और आप कम लॉस बुक करोगे या ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर पाओगे? बिल्कुल, तो मैं पर्सनली यही फॉलो करता हूँ। सुबह 11 बजे के बाद अगर आप गोल्ड को देखोगे तो गोल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 दिन एक डायरेक्शनल मूव देता है। मतलब अप ट्रेंड आ जाएगा या तो डाउन ट्रेंड आ जाएगा 11 के बाद इंडिया टाइम। तो मैं उसी विंडो को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ट्रेड करना, बिकॉज तभी लंदन मार्केट ओपन होता है और लंदन मार्केट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स फॉर कमोडिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। फिर दूसरा एक टाइम विंडो होता है हमारा 6 बजे के बाद, जब न्यूयॉर्क मार्केट खुलता है, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, तब अच्छा खासा वॉल्यूम आता है मार्केट में। अच्छा उमर, ऐसा होता है ना कि इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनकी एक खुद की, जैसे आपकी भी एक प्रॉपर कम्युनिटी है, राइट। तो बहुत सारे लोग हैं जो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर कि आपके बताए हुए ट्रेड एकदम सही होते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि किसी यूज़र ने रीच आउट किया कि भाई मैंने आपका सुन के करा था, मैं लॉस बुक कर लिया, बताओ क्या करूँ? तो ऐसा सिनेरियो आता है तो क्या करते हैं? हाउ डू यू डील विद दीज थिंग्स? अभी तक थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ है। मतलब क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज मैं जब भी अपनी कम्युनिटी में कोई चीज़ शेयर करता हूँ, मैं एक चीज़ बार बार रिपीट करता हूँ कि मेरे बोलने पे मत जाओ, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप खुद जाके टेस्ट कीजिए, खुद समझो। क्योंकि अगर आप मेरे बोलने पे जाओगे तो आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। मेरा गोल यही है मैं कि मैं अपनी कम्युनिटी को इंडिपेंडेंट बनाऊँ, ऐसा बना दूँ कि वो मेरे बगैर भी पैसा कमा सके। तो इसलिए मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता हूँ अपनी कम्युनिटी को कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, हमेशा अपना रिस्क मैनेज करना, उतना ही रिस्क करना जितना आप लूज़ कर सको, कि लॉस हो जाए तो ज़्यादा फ़र्क ना पड़े लाइफ में। तो लकीली ये मैं मेंटेन रखा है मैंने स्टार्टिंग से, तो ऐसा कभी मेरी कम्युनिटी में हुआ नहीं कि बहुत बड़ा किसी को लॉस हो गया है। अच्छा, आपने इंडियन मार्केट को भी 3-4 साल दिए अपने, फिर अब आप इंटरनेशनल मार्केट में भी हो, तो ऐसे क्या की फैक्टर्स आप देखते हो कि हाँ इंटरनेशनल मार्केट में ये नहीं है लेकिन इंडियन मार्केट में ये है, और वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट ये है लेकिन इंडियन मार्केट यहाँ नहीं है? ऐसा क्या है? तो मेजर डिफरेंस जो है वॉल्यूम का हो जाता है। अब जितना बड़ा हमारा इंडियन मार्केट नहीं है उतना तो डेली वॉल्यूम है फॉरेक्स मार्केट का 2 ट्रिलियन का अप्रॉक्सीमेटली। तो वॉल्यूम, अब ऑब्वियसली वॉल्यूम ज़्यादा है तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाएगी, मूव्स बड़े आ जाएंगे, राइट। तो एक ये है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। दूसरी चीज़, फॉरेक्स मार्केट जो है 24 घंटा खुला होता है, राइट। मल्टीपल सेशंस होते हैं, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, टोक्यो हो गया, सिडनी हो गया, मल्टीपल सेशंस होते हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो, जबकि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है कुछ घंटों के लिए खुला होता है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो उमर, क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में उतना पोटेंशियल है आने वाले फ्यूचर में? आई थिंक बहुत ज़्यादा अभी भी पोटेंशियल बाकी है, क्योंकि अगर आप यूएस मार्केट को कंपेयर करोगे इंडियन मार्केट से, तो यूएस का पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है वहाँ की स्टॉक मार्केट में, जबकि इंडियन मार्केट में बहुत कम परसेंटेज अभी इन्वॉल्व हुआ है। सो मेरे हिसाब से जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी वैसे वैसे इंडियन स्टॉक मार्केट का भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है आगे चल के, आई फील सो। एंड स्पेशली कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, काफ़ी नए डीमैट अकाउंट्स देखने को मिले। एंड लोगों को ये भी रियलाइज़ हुआ है कि घर बैठे बैठे भी कुछ ऑप्शन होना चाहिए और कुछ कर सकते हैं। तो आपकी जर्नी अभी से किस टाइम शुरू हुई? कोविड के पहले शुरू थी, कोविड के बाद हुई? कोविड के पहले से ही मेरी जर्नी शुरू हुई थी, जबकि ये ज़्यादा जो भी बूम हम आज देख रहे हो कोविड के बाद ही हुआ है, बट मैं कोविड के पहले से ही शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे उमर ये लेना चाहूँगा कि इंडियन मार्केट में आपको क्या लगता है कहाँ लैक, मतलब पहले पॉइंट आपने बता दिया वॉल्यूम है, राइट। तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट को इसमें कुछ हेल्प करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी करना चाहिए जिससे इंडियन मार्केट को थोड़ा एक वो इंटरनेशनल मार्केट वाली रेपो मिल सके? मेरे हिसाब से आई थिंक गवर्नमेंट कैन रिलैक्स अ लिटिल बिट रूल्स फॉर द ट्रेडर्स, क्योंकि इंडियन मार्केट के अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस देखोगे, टैक्स लॉस देखोगे, तो इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है और ट्रेडिंग को बहुत कम फेवर कर रहा है। सो क्योंकि ट्रेडिंग से वॉल्यूम्स बहुत बढ़ सकता है मार्केट का, एक चीज़ इन्वेस्टिंग से भी डेफिनेटली बढ़ेगा, बट जो डेली वॉल्यूम है वो तो ट्रेडिंग से ही बढ़ेगा, राइट। सो आई थिंक ट्रेडिंग को लेके अगर लॉज थोड़े से रिलैक्स कर दिए जाए, सो दैट कैन हेल्प। सेकेंड थिंग, एजुकेशन की कमी है व्हेन इट कम्स टू इंडियन स्टॉक मार्केट। लोगों को कोई आइडिया नहीं कैसे काम करता है, कैसे चीज़ें बढ़ती है। तो आई थिंक अगर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए तो भी इंडियन मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो आपकी जो कम्युनिटी है प्रॉपर एक, जिससे जो आपको फॉलो अप करती है, जो आपके ट्रेड्स को फॉलो करती है, तो आपके हिसाब से ऐसा क्या की पॉइंट्स आपके पास हैं जिसको यू ड्राइव द ऑडियंस टूवर्ड्स योरसेल्फ? सो मेरा काम मेरे लिए बात करता है, राइट। माई वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो जो भी मैं मान लीजिए एनालिसिस शेयर करता हूँ, ठीक है, अब मैंने शेयर किया एंड मैं सारी सिचुएशंस का आउटकम बता देता हूँ कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऑल ऑफ दैट। अब वैसा होता है तो अच्छी बात है, पीपल सी। तो और अगर वैसा नहीं होता है तो भी मैं बोलता हूँ कि देखो टुडे आई वाज रॉन्ग,
सो मैं एक बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मैंने हमेशा से मेंटेन की अपनी कम्युनिटी के साथ, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मेंटेन की, क्योंकि सबको पता है कि हर बार तो कोई सही नहीं हो सकता। आप दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टर ले लो, हर बार तो प्रॉफिट नहीं होगा। गलती तो हर्षद मेहता से भी हुई थी। बिल्कुल, गलती तो सबसे होती है, राइट? तो मैंने हमेशा से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रखी है, जिससे लोगों का बहुत प्योर कनेक्ट बन गया मेरी तरफ। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई प्रैक्टिस। तो आपने ऐसे बताया क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी आप बिटकॉइंस में भी आप डील करते होगे, तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ही डाइसी माहौल है। राइट। लोग ट्रेड करना भी चाहते हैं लेकिन डरते भी हैं। और फिर ऐसे ऐसे सिनेरियो, अभी वजीरेक्स वाला केस हो गया, कितना बड़ा केस था वो भी। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन ऑडियंस कहीं लैग कर रही है या गवर्नमेंट बिटकॉइन को या क्रिप्टो को समझने में कहीं लैग कर रही है? आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा अभी स्लो चल रहा है माहौल समझने में क्रिप्टो को, बिकॉज अगर एक बार क्रिप्टो को समझा जाए प्रॉपरली तो आई थिंक वो भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है फॉर इंडियंस स्पेशली, क्योंकि क्रिप्टो का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आई फील अभी भी बहुत कम लोग हैं जिनको एक्चुअली क्रिप्टो समझ में आया है, बिकॉज अगर इतना बड़ा मार्केट है, अगर $2 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्रिप्टो का, तो कुछ तो सही हो रहा है। क्योंकि इतना बड़ा होने के लिए भी कुछ अच्छा होना चाहिए पीछे बैक एंड पे, एंड इतना बड़ा हुआ इसका मतलब कुछ तो वैल्यूएबल है। सो आई थिंक गवर्नमेंट थोड़ा सा टाइम ले रही समझने में, बट लेट्स होप कि सब सही हो जाए। एक सवाल मेरा और आपसे ये होगा कि जैसे इंडियन मार्केट में ना ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ सेक्टर्स को लेकर कुछ खास तरह का बबल बन जाता है। जैसे आजकल डिफेंस सेक्टर को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, पीएसयू सेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं कि लोग उसमें कहते हैं कि एवरग्रीन सेक्टर है पीएसयू, तो खास तौर पे ऐसा कहा कहते हैं ट्रेडर्स। तो डिफेंस सेक्टर में भी इस टाइम बहुत भर भर के इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या लोग उतना सेक्टर ओरिएंटेड होकर चलते हैं कि या दे फॉलो अप द लीड्स अकॉर्डिंग टू द बिजनेस? नहीं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी होता है। लाइक अभी आजकल एआई और ग्रीन एनर्जी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, हर इंसान एआई में इन्वेस्ट करने में लगा हुआ है। सो डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ये माहौल होता है, बट वही एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई सेक्टर जेन्युइनली वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो वो बढ़ेगा, और नहीं कर रहा है तो बबल बर्स्ट हो जाएगा। तो मतलब आप कैसे इस चीज़ को नोटिस करते हो कि आप कैसे पिन पॉइंट करते हो कि हाँ यार ये गलत बबल है, इसमें मुझे अपने इन्वेस्टर्स को नहीं फंसने देना है, ना मुझे खुद फंसना है? तो वो क्या फैक्टर्स आप देख के? तो मेन चीज़ ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस यही करना है कि ठीक है सेक्टर तो ग्रो हो रहा है। अब हर जगह ये होता है कि सेक्टर में कुछ कंपनीज होती है जो एक्चुअली बबल वाली होती है, कुछ कंपनीज होती है जो एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। सो बबल में ये देखना इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो अगर, तो कंपनी ठीक है कि नहीं ठीक है, राइट? अब जो जो भी कंपनी है उसका लॉन्ग टर्म विजन है, या फिर जस्ट बिकॉज बबल चढ़ रहा है तो उसका प्राइस ऊपर जा रहा है। क्योंकि इन दी एंड कोई भी मार्केट क्रैश होता है या कोई भी बबल बर्स्ट होता है, आप हमेशा नोटिस करना कि सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है वो सबसे पहले रिकवर करती है। जैसे आप कोविड का क्रैश देख लीजिए, निफ्टी को अराउंड 180 दिन लगे थे पूरा रिकवरी मारने में, जबकि रिलायंस ने सिर्फ 50 दिन में रिकवरी कर ली थी, बिकॉज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। सो वो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है ना कि देयर इज़ ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ सर्टेन कंपनीज विच मैनिपुलेट द स्टॉक मार्केट। राइट। तो क्या इंटरनेशनल मार्केट में भी कभी ऐसा आपको नोटिस आपने करा या ऐसा कभी फिगर आउट करा कि हाँ यार ये कंपनी है थोड़ा मार्केट मैनिपुलेट कर रही है? बिल्कुल, आई थिंक द बिगेस्ट वन इज़ ब्लैक रॉक। अगर आपने सुना होगा तो ब्लैक रॉक फंड दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फंड है। आई थिंक दीज गाइज ओन मोस्ट ऑफ द कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड। तो दिस इज समथिंग। तो कभी ऐसा हुआ कि ट्रेड करने बैठे और इस तरीके कोई बबल देखने को मिला या? हाँ, बट ये जो है आई थिंक एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर होता है, जो मैनिपुलेशन होता है फ्रॉम दीज बिग फंड्स। अदरवाइज जो छोटा मोटा दिन के टाइम पे होता है वो तो न्यूज़ के ऊपर होता है। लाइक अभी न्यूज़ मान लो अगर बुलिश आने वाली है तो न्यूज़ के पहले प्राइस नीचे गिर जाएगा, सबको लगेगा नीचे जाने वाला है, बट न्यूज़ फिर ऊपर चले जाती है। सो न्यूज़ के बेसिस पे दिन शॉर्ट टर्म में डे ट्रेडिंग कर लो, इंट्रा डे पकड़ लो, तो न्यूज़ के बेसिस पे ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है कंपेरेटिवली। वाइल ये जो फंड्स मैनिपुलेशन करते हैं वो तो हफ्तों में महीनों के पीरियड पे होता है। अच्छा, व्हाट इज़ द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू बुक्ड टिल डेट? द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आई हैव बुक्ड, मैं फिगर नंबर्स में तो नहीं बता पाऊंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंसेस, बट समझ लीजिए 6 फिगर्स पकड़ लो, 7 फिगर्स पकड़ लो इन डॉलर्स इज समथिंग दैट आई हैव डन। एंड सिमिलरली लॉसेस भी सिमिलर फिगर्स में ऑब्वियसली होता है। अब जितना बड़ा कैपिटल उतने बड़े प्रॉफिट, उतने बड़े लॉसेस। अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो एक सवाल लूँगा कि दिन का कितना बना लेते हैं, मतलब कितना प्रॉफिट आज तक हाईएस्ट प्रॉफिट है ना डे बुक करा है, जो लगा कि यार ये तो महीने भर से भी ज़्यादा बुक कर लिया? तो ये मेरे साथ हुआ था एक बार जब मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, जहाँ जब मैंने आज तो क्रिप्टो
ज़ीरो हो गया है, तो मैं नाम नहीं लूँगा बट हम समझ गए तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया तो एक दिन में ही 100% रिटर्न बनाए थे मैंने। एक दिन में। हाँ मतलब कुछ ही घंटों में ऊपर गया 100% और फिर तभी मैंने अच्छा हुआ प्रॉफिट बुक कर लिया बिकॉज उसके बाद स्टोरी अच्छी नहीं है। क्रैश हो गया तो डिड यू लॉस्ट इन दैट ट्रेड की और यू नो 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 मैं निकल गया ऊपर जब प्रॉफिट हुआ था तब मैं निकल गया था। तो ऐसा कभी होता है कि यू गिव अ टिप टू समवन कि ये मेरा एनालिसिस है कि यू हैव टू ट्रेड लाइक दिस, और जब वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट करने की आपने बताया मेरा हुआ है, तो जैसे होता है कि लोग खुश होकर कह देते हैं कि मैं अपने प्रॉफिट की कुछ मार्जिन आपको देना चाहता हूँ, तो ऐसे कभी कुछ ऐसे मैड फैंस हैं इस कम्युनिटी में कभी मिले हैं आपको? हाँ मतलब ऐसा होता रहता है, लोग प्रॉफिट भी करते हैं, लोग लॉस करके फिर पकड़ने के लिए भी आते हैं। सो आई थिंक कमेंट बॉक्स में तारीफ करने के बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल आपसे यही लूँगा कि व्हाट आर दोज टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप अपने यंगर जनरेशन को या कहें अपने यंग सेल्फ को दोगे कि अगर पहले मुझे ये सब बातें पता होती तो मैं आज कुछ और ही बढ़िया कर रहा होता है और कुछ और बेहतर ट्रेड बना लेता? तो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस ये रहेगी कि ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करो, उसको एक हॉबी की तरह मत ट्रीट करो, क्योंकि आज आप कोई हॉस्पिटल में आके सर्जरी नहीं कर सकते बिकॉज आप क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हो। सिमिलरली ट्रेडिंग को भी आपको एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करना है एंड उसके फॉर्मल एजुकेशन लेना है सबसे पहले। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने ट्रायल एंड एरर किया, मैंने इधर उधर जाके यूट्यूब से सीखने की कोशिश की और मैंने पहले 2 साल में ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए का लॉस किया, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था बिकॉज मैं 17-18 साल का था। तो अगर मैं 4 में से 1 लाख भी अगर एक प्रॉपर कोर्स में, एक मेंटोर में और एजुकेशन में इन्वेस्ट करता तो शायद मेरे 3 लाख आज बच जाते और मैं और ज़्यादा आज ग्रोथ देख पाता बिकॉज इस जर्नी में आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होती है। तो अगर मेरा लॉस मेकिंग पीरियड सिर्फ 1 साल का होता तो शायद आज मैं 10x और ज़्यादा ग्रो कर पाता। सो सबसे नंबर 1 टिप यही है कि एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट किए बगैर मार्केट में उतरोगे तो आपका वैसे भी लॉस होने वाला है। तो उससे अच्छा उस पैसे को आप कोई कोर्स या मेंटरशिप में डालिए, आपके लॉस होने के चांसेस ज़ीरो तो कभी नहीं होंगे बट डेफिनेटली कम ज़रूर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच उमर, हमारी यंग ऑडियंस को, हमारी मिलेनियल ऑडियंस को, दोनों को काफ़ी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए। और ऐसी कमाल की टिप्स और ट्रिक्स के लिए, अपनी जेब से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उमर से अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स से हमें लिख के पूछ सकते हैं, हम डायरेक्टली उमर के पास भले ही दुबई जाना पड़े जाकर आपके सवाल के जवाब लेके ज़रूर आएंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.